हम लोग जो है कल पूर्ण रूप से पढ़े थे दयानंद सरस्वती के बारे में लिखा हुआ जो था। दयानंद सरस्वती का लेसन एक था स्पेशली ने, तो उसका आप लोग तो ऐसी क्लास में याद कर चुके थे। बताइए दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? 1824 में। कौन राज्य में, कौन अथी में जन्म लिए थे? टंकारा गांव में लिए थे। इनका पूरा परिवार क्या था? शैव था। इनका पूरा परिवार जो है शिव को मानने वाला था। किनका बउआ? कहा जाता होनहार वीरवान के हो चिकने पात। जिसको कहता है कि लक्षणिया ने वीरवान का तेज तरार का लक्षण पालने से ही दिखाई पड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से कौन थे? जी हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, है ना। खड़ा जो छोटे कैलेंडर ऐसे थोड़ा सा रहने दो, देख लिए हैं। क्या थे जी? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। होनहार वीरवान के हो चिकने पात। जो होनहार होते हैं, वीरवान होते हैं, उनका लक्षणीय ही जो है दिखाई पड़ने लगता है। तो टंकरा नामा गांव में जन्म लिए थे। इनका बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। इनका बचपन का नाम क्या था? ऐसा जहाँ छटपटाया ने छुटिया देवे की पहले दीजिए तब धुनेंगे छोटा। देखो टाइम आओ, बाद 5 मिनट में अल्लाह हल्ला करे लगेगा, है ना कि सर छुट्टी भी चाहिए सर। अरे आ जाओ नहीं सर, ये लड़का आओगे, इधर बैठो, चलो इधर। तो टंकरा नामा गांव में जन्म हुआ था। बचपन का नाम? इनका पूरा परिवार शैव था, शिव को मानता था, है ना। जब बड़े भाई और बहन का निधन हो गया थे, साधु स्वभाव के हो गए और कहाँ चल दिए? मथुरा चल दिए। अब मथुरा पहुँच करके किनके समीप उपस्थित हुए? बिरजानंद, जी हाँ, बिरजानंद नामक योगी के पास से उपस्थित हो गए। के जी, स्वामी दयानंद सरस्वती। किनके जैसे? बिरजानंद जैसे योगी के पास क्या हो गए? उपस्थित हो गए। के खड़ा हो जाओ, 10 कलम देंगे तुमको, खड़ा हो जाओ। आर्य समाज की स्थापना कब किए थे? हाँ बताओ, खड़ा जाओ, 10 कलम। कल बिरजानंद नहीं आए थे, कल स्वामी दयानंद नहीं आए थे। ठीक है बैठो, यह सब कहानी करना। अच्छा, कल नहीं आए थे, अब परसों नहीं आए थे। हम वो उसी करते हैं, जे दिन नहीं आते हैं काफ़ी से हुपा देते, पढ़ाई भी नहीं करते हो रहा, फिर दोबारा उसको रिपीटन करते हैं ना कि उस दिन तो हम अबे नहीं कहते। जैसे अगला मंगल को छुट्टी था तो स्वामी दयानंद चैप्टर गायब कर दिए कि नहीं? पढ़ाई भी ना उसको किए हैं, समझ रहा कि नहीं? ये सब 10वां पढ़ाए पढ़ाए। नहीं आए हैं तो सब दिन नहीं आइए। जो लाइन में है, जिसमें तहलका नहीं मचा दो, वह लाइन किस काम का? समझा कि नहीं? आग लगा दो पानी में, जवानी उसी को कहते हैं। पहला बार तुम लोग को दिखाना है कि हमें पावर क्या है, देख लो सर। 2 साल के लॉकडाउन का मारल है सरकार, बड़ी छूट दिया था, 100 को ऑब्जेक्टिव दे दिया था, कहता था 50 मारो, है ना जी। इस बार की करेगा? छूटो दिया था, चोरियों करे, लेकिन इस बार बढ़िया से 2 साल के निकालेगा कसूर। थोड़ा सा मुड़ी इन्हें सुने किया था, समझे? जखने लगेगा, इसे बलिया ही हो गया, जखने लगेगा कि काश हम पढ़ लेते कुछ था, कितना मजा आता। समझे कि नहीं? आप लोग स्वयं अपना भाग के विधाता हो, स्वयं अपना भाग को लिखने वाले हो। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने भाग को किस तरह से चलाते हो, कैसे अपने आप को जागृत करते हो। जितना मेहनत करोगे उतना नंबर आएगा, जितना मेहनत नहीं करोगे उतना नंबर नहीं आएगा। समझ गया ना? किसी के आगे पीछे लल्लो चप्पो करने से आपका नाम नहीं होने वाला, बल्कि खुद को मेहनत करने के पीछे ही तुम्हारा नाम हो सकता है, जितना तुम मेहनत करो। समझे? तो स्वामी दयानंद जो है 1875 में आर्य समाज की स्थापना किए थे। कौन भाई?
कितना ईस्वी में? आर्य समाज की यह जो है स्थापना किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। कितना ईस्वी में? हाँ। और उसके बाद क्या किए थे? इनका बचपन का नाम मूलशंकर था, इनके गुरु का नाम बिरजानंद था। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तकें लिखी थी। 1875 में कहाँ किए थे आर्य समाज के स्थान? मुंबई में किए थे। अपने अनुयायियों पर, अपने मानने वालों पर बहुत ही उपकार किए। के जो इनको मानता था उस पर बहुत ही उपकार कर दिए, अपना थे। वो बौना पीछे में के बैठल, उसको आगे लो, खड़ा हो जाओ रे तुम, बौना टाइप के जो। हाँ, आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? बेशर्मा, हाँ बेलज्जा है, काहे ला रे? लाज शर्म नहीं जरी को लगता है रे? हैं, उठ पुट के चला आता है चट्टा के। आगे बैठो, निकलो वहाँ से। बौना टाइप के जितना भी रहे आगे बैठे कोशिश करो। जहाँ से अपनों ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की? समझा कि नहीं? जिसमें तेरी याद ना हो वह खुदाई किस काम की? धीरे धीरे कंट्रोल योरसेल्फ। ये बौना वाला में बैठो। अरे उन्हें पिछला बौना नहीं हुआ है। जहाँ से अपनों ना दिखाई दे वो खुदाई किस काम की? जहाँ तेरी याद ना सताए वो तन्हाई किस काम की? माना कि हमें जाना है बहुत दूर, लेकिन जहाँ से अपनों ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की? तो अरे भाई ताली कम मारो यार। अब इतना नहीं ताली मारो कि ताली मारे वाला ही बन जाओ तुम लोग। समझ गया कि नहीं? तो फिर से कहानी बढ़ता है। तो स्वामी दयानंद का जो है निधन कब हुआ था? अनखेक नानी घर जाती है, अनखेक नया कपड़ा पहन के 1800 निधन हो गया बेचारा। पीछे हाथ रखें क्या? आगे बैठिए ना आप। हाथ था। राजा जी तुम नहीं सुधरेगा। बेहुदा इसका दादा का नाम है राजा, लपेट दिया पोतबे राजा। राजा सबका तैले तुम तो रे ब्लैक डायमंड चुप ही रहो। तो कल चुलबुलिया ही थी रे हैं? तो यह जनतंत्र का जन्म का प्रश्न उत्तर होगा। स्टार पॉइंट हो चुका था। सीधा और रखो इसको आगे। तो आप बताइए हमें कि कौन शताब्दी के हीरो थे? दो को पीछे वाला जो, वेरी गुड, बैठिए। दो को पीछे वाला जो है बौना टाइप के आगे आ जाएगा। तेजी में दौड़ के आओ, थोड़ा सा दौड़ के आओ। और शुभम बढ़िया से लिखना, क्वेश्चनों लिख लो, डाल देंगे टेलीग्राम पर, है ना? हाँ अभी लिखोगे ना बढ़िया से? है भाई यार, कंट्रोल योरसेल्फ। देख के थोड़ा चलो। हे रे पीछे, अरे घस को छोटा कहेंगा, बेशर्मा बेला जाएगा बंजवा घस का। अरे पूरे सटा देनी एकदम से। बैठो, पीछे नहीं लगना, लिखा जाए। स्टार पॉइंट तो हो ही चुका था। एक बार बोल दो रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। रामधारी सिंह दिनकर को कौन कवि कहा जाता है? राष्ट्र कवि। इनका जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908। सिमरिया बेगूसराय में इनका जन्म हुआ था, निधन हुआ था 1974 को। इनकी माँ का नाम मनरूप। देखो ये फिक्स है, जितना लड़का लड़की दुनिया में जितने भी व्यक्ति जन्म लिए हैं सबका दो डेट फिक्स है। एगो मरे वाला, एगो जन्म लेवे वाला। तो एक ही डेट बचा है, एगो जन्म तो ले लिया मरे वाला। जिंदगी किसे कहते हैं? तो मरने, जीने और जन्म लेने और मरने के बीच का टाइम जो होता है ना, उसी को जिंदगी कहते हैं। मौत तो यूं ही बदनाम है दोस्त, असल में तो व्यक्ति को ज़िंदगी बर्बाद करता है। अब वो ज़िंदगी डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे बनाते हो ज़िंदगी को।
इधर अय्यासी में बिताया तो उधर तुमको ज़िंदगी भर खटना पड़ेगा, इधर कष्ट कर लिया तो ज़िंदगी भर ऐश मौज करते रहो। तो जनतंत्र का जन्म जो लिखे रामधारी से दिनकर लिखे हैं, 23 सितंबर 1908 में सिमरिया बेगूसराय में हुआ था इनका जन्म, है ना। 100 बरस पूरा नहीं किए हैं, है ना जी, 64-65 बरस पूरा किए। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, होनहार वीरवान के हो चिकने पात, कि जो होनहार रहते हैं उनका लक्षणीय से पता चलने लगता है। होनहार हो वीरवान के हो चिकने पात, उसका लक्षण लूरे लक्षण से बताना जो है कि हो जाता है, चालू हो जाता है। तो हम लोग को प्राउडिंग होता है, इनका जन्म जो है सिमरिया बेगूसराय संसद क्षेत्र पहले आता था, अब जमुई हम लोग का संसद क्षेत्र हो गया है। तो सिमरिया बेगूसराय में हुआ था किनका जन्म? जी हाँ, रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर की कृतियाँ जानना चाहोगे, काव्य ग्रंथ तो बहुत सारे लिखे हैं। देखिए एगो सुमित्रानंदन पंत थे, वो लिखते हैं भारत माता, और वह तब लिखे हैं जब भारत माता गुलामी की जंजीरों से जकड़ी हुई थी, और यह तब लिखे हैं जब भारत माता गुलामी जंजीरों से आज़ाद हुई। लेकिन हम लोग को आदत था किसी के गुलाम खटने का, तो अंग्रेज भागा, लेकिन लोग नेता लोग का गुलामी करना नहीं भूले। उच्च जाति और निम्न जाति चरम सीमा पर भारत में था। उच्च जाति वाले लोग जो है निम्न जाति वाले को की करता था, अपना दास बना के रखता था, गुलाम बना के रखता था। कुर्सी वाला काम छोटन जाति नहीं करता था। अब तो जो है ना जी, डोम रहता है मथी चेयर पर बैठल, है ना जी, अब बाभन राजपूत उसका बॉडीगार्ड रहता है। जी सर, जी हुजूर, जी सर बोलिए, कह दो गलत बात है सर। यही लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप है ना जी। अब राजा वो नहीं बनेगा जो राजा का बेटा रहेगा, अब राजा वो बनेगा जिसमें टैलेंट रहेगा, है ना जी। अब वो सब हट गया। गरीब घर में जन्म लेना कोई गुनाह की बात नहीं है, लेकिन गरीब बनकर मर जाना जो है गुनाह की बात है। चंद्रगुप्त मौर्य का यह देश रहा है ना, बिहार रहा है, जिन्होंने साबित कर दिया ईस्वी पूर्व में ही, है ना, कि जिसमें टैलेंट रहेगा वो कुछ फर्क उसको पड़ने वाला नहीं है कि कहीं जन्म ले ले, कौनो जाति में और कौनो घर में, अपना जो रुतबा उसका रहेगा वो दिखाइए के छोड़ेगा। समझे कि नहीं? अरे समझे ना जी। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया बेगूसराय में होता है। राष्ट्र कवि के राम नाम से जो है जाना जाता है, और प्लस चमक करके अपने जाति के लोगों का भी मान सम्मान बढ़ाने का कार्य करते हैं। इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। प्राण भंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के कविता एक दिन सुनाए थे ने, कुरुक्षेत्र नहीं कुरुक्षेत्र के नहीं, रश्मि रथी के। एगो बउआ सुना दी थी, सुना दे किनका? लक्ष्मीबाई की कविता, झांसी की रानी चमक उठी सन 57 में। हम आपको सुनाए थे रश्मि रथी की। बरस याद है क्या? किनको पूरा कविता याद है? बरसों तक वन में घूम घूम, सुनाए थे ना आप लोग को। ये रश्मि रथी की है। कुरुक्षेत्र रश्मि रथी, नील कुसुम उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरि नाम। किनकी रचनाएं हैं? जी हाँ। अगध कृतियाँ इनकी, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, आवाज ने, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, बड पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी। ये कैसी कृतियां हैं? गद्य कृतियां हैं। दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। ध्यान सुनो, दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पर, आवाज ने, दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पर क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी एवं उर्वशी पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका। किनको? रामधारी सिंह। संस्कृति के 4 अध्याय पर क्या मिला इनको? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और उर्वशी की रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, है ना। इनका निधन 1974 में हो जाता है ना। ये सोई हुई जनता को जगाने का कार्य करते हैं। पढ़े थे कविता पूरा, अर्थ भी लिखने कहते हैं। इसका वीडियो भी मिल सकता है आपको ने।
जनतंत्र का जन्म का प्रश्न उत्तर होगा आज। कवि की दृष्टि में समय का रथ का घर घर नाद क्या है? स्टार पॉइंट लिखाए थे जी। हम कुछ नहीं कर सकते, सब बोलता है लिखा दिए। कोई दिक्कत? तो खड़ा हो जाओ तुम, पूछो सबसे कि लिखाए हैं। खड़ा हो जाओ तुम, अरे खड़ा हो जाओ तुम, तुमको कैसे पता है? जो कह देगा वो ख़त्म तो हम ख़त्म मान लेंगे, ठीक है। आधा से अधिक खाली वोट चाहिए, छोटा कहीं का। इसको पता नहीं चलता है कौन दिन आता है कौन दिन नहीं आता है। कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है? स्पष्ट क्या लिखो। कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद, कवि की दृष्टि में समय के घर घर नाद, कवि की एकदम सटीक आंसर लिखना है। कवि की दृष्टि में, कवि की दृष्टि में, किनके दृष्टि में बउआ? जी हाँ, कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद। किसके घर घर नाद? कवि की दृष्टि में समय के रथ का, हाँ, कवि के दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद, कवि के दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद। किसके दृष्टि में? जी हाँ, कवि के दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद। लंबे समय से गुलामी को सहने वाली, लंबे समय से गुलामी को सहने वाली जनता को जागृत होना है। लंबे समय से गुलामी को सहन करने वाली, लंबे समय से गुलामी को सहन करने वाली जनता को, लंबे समय से गुलामी को सहन करने वाली जनता का जागृत होना है। लंबे समय से गुलामी को सहन करने वाली जनता को जागृत होना है। लंबे से गुलामी को सहन करने वाली किनको जागृत होना है? जनता को जागृत होना है। लंबे समय से गुलामी को सहन करने वाली जनता को क्या होना है? जागृत होना है। सुनेंगे पहले क्वेश्चन है, कवि दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है? नहीं तो कवि के दृष्टि में समय का रथ का घर घर नाद दिया है कि सदियों से गुलामी को बर्दाश्त करने वाली जनता का जागृत होना है। अब यह पूर्ण विराम दिए। अब यह शिक्षित हो रही है। अब यह शिक्षित हो रही है। कौन हो? जनता, स्त्रीलिंग। अब यह शिक्षित हो रही है और स्वयं अपना प्रतिनिधि, और यह अब स्वयं अपना प्रतिनिधि, और यह अब स्वयं अपना प्रतिनिधि का चयन कर देश को, अब यह स्वयं अपना प्रतिनिधि का चयन कर देश को संचालन करने का, देश को संचालन करने का काम करेगी। देश को संचालन करने का काम करेगी। पूर्ण विराम। देश को संचालन करने का कॉमा नंबर। कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन किस रूप में करता है?
लिखो। कविता के आरंभ में कवि कविता के आरंभ में कवि कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन मिट्टी की मूर्ति के रूप में कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन मिट्टी की मूर्ति के रूप में कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन मिट्टी की मूर्ति के रूप में करता है। कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन मिट्टी की मूर्ति के रूप में करता है। के बउआ कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन मिट्टी की मूर्ति के रूप में कर कौन सी मूर्ति रूप में बउआ? कविता के आरंभ में कवि जो है भारतीय जनता का वर्णन मिट्टी के मूर्ति के रूप में करता है। कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन किसके रूप में? रूप में करता है। कवि कहते हैं कि जनता जाड़े पाले की कवि कहते हैं कि जनता जाड़े पाले की दर्द को कवि कहते हैं कि जनता जाड़े पाले की दर्द को सहने वाली है। कवि कहते हैं कि जनता जाड़े पाले की दर्द को सहने वाली है। कवि कहते हैं कि जनता जाड़े पाले की दर्द को सहने वाली है। सहने वाले यह अपना दर्द किसी को नहीं बताती है। यह अपना दर्द किसी को नहीं बताती है। कौन भाई? जनता। दूसरा के आंसर हुआ कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन मिट्टी की मूर्ति के रूप में करता है। कवि कहते हैं कि जनता जाड़े पाले की दर्द को सहन करने वाले यह अपना दर्द किसी को नहीं बताती। पूर्ण विराम। कॉमन नंबर। कवि के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल या दूधमोही बच्चे की तरह है और क्यों? लिखो। कवि के अनुसार ठग नेता कवि के अनुसार ठग नेता लोगों की दृष्टि में कवि के अनुसार ठग नेता लोगों की दृष्टि में जनता कवि के अनुसार ठग नेता लोगों की दृष्टि में जनता फूल या दूधमुही और आप लोग को बताए थे ने बालक शब्द रूप का बालक फल और लता जिसको कम से कम अस्मद और इसमद होता थे एक लिस्ट बनैले है ओकरा में खूब कलम लुटेगा। 3-4 लेसन जो बचल है ने फर्स्ट संस्कृत में ओकरा में पूरा ओकरे पर कहानी है पर सुंदर कर देंगे या ऐसे पूछेंगे तो कलम बांटेंगे पाठ के दाम। यहाँ सूर्यम बताए थे आप लोग को कि बुढ़वा के पैसा रहता है होशियार का नाश्ता होता है। जहाँ तहाँ पूछेंगे बताया कलम लुटेंगे अब प्लस फ़ायदा तुम ही को है सीख जाओगे तुम है ना जी।
मन लिस्ट बना के साट लो। अभ्यास से गुणात और गुंजात हैं। अभ्यास पर डिपेंड करता है कि आपको कोई चीज़ आता है या नहीं आता। आप जितना अभ्यास करोगे। कोई दिक्कत? और जब पॉइंट पर जो बता रहे हैं ध्यान से मुझे बता रहे हैं। तो कवि के अनुसार ठग नेता लोगों की दृष्टि में जनता फूल या दुधमुही बच्चे की तरह है, क्योंकि ये जनता को नेता सदियों से क्योंकि ये जनता को नेता सदियों से मूर्ख बनाते आ रहे हैं। सदियों से मूर्ख बनाते आ रहे हैं। कब से भाई? सदियों से क्या बनाते आ रहे हैं? मूर्ख बनाते आ रहे हैं। कवि के अनुसार ठग नेता लोगों की दृष्टि में जनता फूल या दुधमुही बच्चे की तरह, क्योंकि ये जनता को नेता सदियों से मूर्ख बनाते आ रहे हैं। लेकिन ये जनता अब शिक्षित हो चुकी है। इनके मीठी मीठी बातों में आने वाली नहीं है। इनकी मीठी मीठी बातों में आने वाली नहीं है। पूर्ण विराम। कॉमा नंबर, जी हाँ, चौथा भी आई। कवि जनता के स्वप्न का किस तरह चित्र खींचता है? कौन बउआ? कवि। देखो, कवि जनता के स्वप्न का चित्र खींचते हुए कहते हैं कि जनता का स्वप्न अजय है। चित्र खींचते हुए कहते हैं कि जनता का स्वप्न कैसा है? अजय है, इसको कोई जीत नहीं सकता। लिखिए, सालों बरसों, सालों लिखे हुए किया तो शताब्दियों लिख लो ने। सालों शताब्दियों कवि जनता के स्वप्न का चित्र खींचते हुए कहते हैं कि जनता का स्वप्न अजय है। सालों शताब्दियों, कौन सी भाई? सालों शताब्दियों से गुलामी को सहन करने वाली जनता सालों शताब्दियों के गुलामी को
के गुलामी को सहन करने वाली जनता अब जागृत हो चुकी है, अब जागृत हो चुकी है, अब जागृत हो चुकी है, जागृत हो चुकी है। अब क्या हो चुकी है? जागृत हो चुकी है। ये अब जो क्या हो चुकी है? सहन करने वाली जनता अब जागृत हो चुकी है। कवि जनता के स्वप्न का चित्र खींचते हुए कहते हैं कि जनता का स्वप्न जय है। सालों शताब्दियों से गुलामी को सहन करने वाली जनता अब क्या हो चुकी है? जागृत हो चुकी है। अंधकार के सीने को भी, अंधकार के सीने को भी यह चीर कर रख देने वाली है। अंधकार के सीनों को भी चीर कर रख देने वाली है। कोई दिक्कत? जनता अब जागृत हो चुकी है, अंधकार के सीने को भी जो है क्या करने वाली है? चीर कर रख देने वाली। पाँचवा, अच्छा स्टडी के आंसर मिला। कभी जनता के स्वप्न पर किस तरह से चित्र खींचता है? तो कभी कहते हैं कि लंबे समय जनता का स्वप्न अजय है। लंबे समय सालों वर्षों के गुलामी को बर्दाश्त करने वाली जनता क्या हो चुकी है? जागृत हो चुकी है और अंधकार के सीनों को भी चीर कर रख देने वाली है। पढ़ा लिखल आदमी समझता है ना वो कौन हमारा फ़ायदा चाहता है ना जी, कौन हमसे फ़ायदा नहीं चाह रहा है। कोई दिक्कत? हेलो ललन टॉप, क्या करे? इधर जिज्ञास पांडे। कॉमन नंबर, विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है? कभी किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करता है और क्यों? लिखो। जी हाँ, पांचवा के आंसर। विराट जनतंत्र का स्वरूप, विराट जनतंत्र का स्वरूप किसका स्वरूप? विराट। विराट जनतंत्र का स्वरूप 33 करोड़, विराट जनतंत्र का स्वरूप 33 करोड़, विराट जनतंत्र का स्वरूप 33 करोड़ जनता है। विराट जनतंत्र का स्वरूप 33 करोड़ जनता है। विराट जनतंत्र का स्वरूप 33 करोड़। कभी इनके सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं। कभी इनके सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं क्योंकि कभी इनके सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं क्योंकि ये जनता अब शिक्षित हो चुकी है। क्योंकि ये जनता अब शिक्षित हो चुकी है। यह स्वयं अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर देश संचालन का काम करेगी। प्रतिनिधि का चुनाव कर देश संचालन का काम करेगी। स्वयं प्रतिनिधि का चुनाव कर देश संचालन का काम करेगी। क्योंकि ये जनता अब शिक्षित हो चुकी है, यह स्वयं अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर देश संचालन का काम करेगी। कोई दिक्कत बउआ? विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है? इसी में था। क्या है? 33 करोड़। कभी किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं? क्योंकि जनता अब शिक्षित हो चुकी है और यह स्वयं अपने प्रतिनिधि का चुनाव नामे आकर चुनाव अब यह स्वयं अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर देश का संचालन का काम
हैं? क्या लिखे? चुनाव कर देश का संचालन करने का कार्य करेगी कि कर रही? करेगी, है ना? उस समय लिखे है ना जी। अब तो कर रही, लेकिन करेगी ना उस समय जी, कि भला इसे होगा, करेगी। छठा भी आई। कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है, वे कहाँ मिलेंगे? के हैं आज के देवता? हमको नहीं लगता है, हमको लगता है मजदूर किसान है। और वे कहाँ मिलेंगे? अब मैंने सटीक आंसर कैसे से कैसे गड़बड़ा देता है तो सर। देखिए, कवि की दृष्टि में आज के देवता, कवि की दृष्टि में, कवि की दृष्टि में आज के देवता, कवि की जी कवि की दृष्टि में आज के देवता मजदूर और कवि की दृष्टि में आज के देवता, कवि की दृष्टि में आज के देवता मजदूर और किसान हैं। कवि की दृष्टि में आज के देवता मजदूर और किसान हैं। किन के दृष्टि में हो? जी हाँ, कवि के दृष्टि में आज के देवता मजदूर और किसान हैं। ये हमें कवि के दृष्टि में आज के देवता मजदूर और किसान हैं। ये हमें खेतों में, ये हमें सड़कों पर, ये हमें सड़कों पर गिट्टी तोड़ते हुए, ये हमें सड़कों पर गिट्टी तोड़ते हुए, ये हमें सड़कों पर गिट्टी तोड़ते हुए और खेतों में, ये हमें सड़कों पर गिट्टी तोड़ते हुए और खेतों में काम करते हुए मिलेंगे, और खेतों में काम करते हुए मिलेंगे। सड़कों पर गिट्टी तोड़ते हुए और खेतों में काम करते हुए मिलेंगे। पूर्ण विराम। सड़कों पर गिट्टी तोड़ते और खेतों में काम करते हुए मिलेंगे। के बउआ? पूर्ण विराम दिए? यही खोज रहा था कि और कुछ? देखिए, यह स्वयं गंदे रहकर, यह स्वयं गंदे रहकर अपने मेहनत से, यह स्वयं गंदे रहकर अपने मेहनत से धरती को, यह स्वयं गंदे रहकर अपने मेहनत से धरती को हरा भरा, यह स्वयं गंदे रहकर अपने मेहनत से धरती को हरा भरा बना देने वाले हैं। मेहनत से हरा भरा बना देने वाले हैं। धरती को स्वयं अपने मेहनत से क्या कर देने वाले हैं? हरा भरा बना। कौन नंबर बाबू? पूर्ण विराम। कविता का मूल भाव क्या है? संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। लिखिए, कविता का मूल भाव, कविता का मूल भाव पता नहीं चलता है आवत हैं कि जात हैं। कविता का मूल भाव सोई जनता को जागृत करना है।
कविता का मूल भाव सोई हुई जनता को जागृत करना है। कविता का मूल भाव सोई हुई जनता को जागृत करना और उसे पूर्ण विराम देके और उसे अपने ताकत का एहसास दिलाना है और उसे स्वयं अपने ताकत का की दिलाना है। अपने ताकत तक लिखल के ताक तक ता है ई जैसा लिखिए हमहू भुला जाएंगे। ता भुला गलियो ताकत क्या दिलाना है जी और उसे अपने ताकत का एहसास दिलाना है। उसे यह बताना है कि जनता स्वयं राजा है। उसे यह बताना है कि जनता स्वयं राजा है। उसे यह बताना है कि जनता स्वयं राजा है और प्रतिनिधि सेवक है। और प्रतिनिधि क्या है जी? अब लोग धीरे धीरे जान रहे हैं ना, किसी के बहकावे में जाति पाति फलना पर नहीं ना रहे हैं। प्रतिनिधि क्या है? सेवक है। अब जनता को नेता जाति धर्म जाति धर्म क्षेत्र के आधार पर मूर्ख नहीं बना सकती है। के आधार पर मूर्ख नहीं बना सकती है। जाति धर्म भाषा के आधार पर क्षेत्र के आधार पर मूर्ख नहीं बना सकते। 8वां व्याख्या करें। 8 के का सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी मिट्टी सोने का ताज पर निठलाती ना। 8 के का प्रस्तुत और इसमें बढ़िया के बढ़ा लोगे ना हो। प्रस्तुत पंक्ति कौन नंबर 8 के कान होते हो हैं? 8 के का प्रस्तुत पंक्ति गोधूली भाग 2 के पदखंड गोधूली भाग 2 के पदखंड प्रस्तुत पंक्ति गोधूली भाग 2 के पदखंड जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता से लिया गया है। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। जगरा में है हुआ छोड़ के इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसके कवि रामधारी सिंह पारा छोड़ करके कवि कहते हैं कि लंबे समय से दर्द को कवि कहते हैं कि लंबे समय से दर्द को सहन करने वाली कवि कहते हैं कि लंबे समय से दर्द को
सहन करने वाली जनता जागृत हो चुकी है। जनता जागृत हो चुकी है। या किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। अब यह स्वयं अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर देश संचालन का काम करेगी। चुनाव में आकर प्रतिनिधि का चुनाव कर देश संचालन का काम। अब खा में है न, प्रस्तुत पंक्ति संचालन का काम करेगी। खा में भी वही चीज बा। प्रस्तुत पंक्ति गोधूली भाग दू के वेरी गुड पदखंड जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता से जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता से लिया गया है। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता से प्रस्तुत पंक्ति गोधूली भाग दू के पदखंड जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता से लिया गया है। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। जे लाइन में हुआ न पर अब चेंज करके कवि जनता के ताकत का एहसास कराते हुए कहते हैं कि कवि जनता के ताकत का एहसास कराते हुए कहते हैं कि कवि जनता के ताकत का एहसास कराते हुए कहते हैं कि जनता में इतनी ताकत है कि इसके एक हुंकार से इतनी ताकत है कि इसके एक हुंकार से महलों की इतनी ताकत है कि इसके खूंखार से महलों की नींव तक उखड़ जाती है। नींव तक क्या हो जाती है? उखड़ जाती है। जनता जिसे चाहेगी, पूर्ण नाम देखे, जनता जिसे चाहेगी अपना प्रतिनिधि बना सकती है। जनता जिसे चाहेगी अपना प्रतिनिधि बना सकती है। पूर्ण विराम बाबू।
जनता जिसे चाहेगी अपना प्रतिनिधि बना सकती है। मज़ा आया। भारत माता कहाँ से लिया गया था? ग्राम्या से। वीर रस के कवि थे, इन्हें राष्ट्रवाद कवि कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत को, लड़का पीछे मत, सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार, ओए लड़का, सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। राष्ट्र कवि में रामधारी सिंह दिनकर को। छायावाद के प्रमुख कवि, छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद को। किसके? हाँ, अब जानते हैं, इधर से पढ़ेंगे, बड़ा ही खूबसूरत सा प्यारा से कोमा चैप्टर इधर से हैं, इधर से कोमा चैप्टर क्या पढ़ेंगे? पचमा इधर से ना, इधर से 6 को कंप्लीट कर लिया कविता में। अब 2 को उधर बढ़ा लेगा और 2 को की उधर, 2 को उधर बढ़ जाएंगे। मस्त मस्त कहानी है उसमें। जी हाँ, गुणाकर मूल्य लिखते हैं नागरी लिपि। तब गुणाकर मूल्य महाराष्ट्र में जन्म इनका हुआ था 1935 में, है ना। मराठी भाषा के बोलने वाले थे और नागरी लिपियों की कहानी से लिया गया है। यह एक निबंध है। यह क्या है? नागरी लिपि निबंध है। आप कहाँ से लिया गया? नागरी लिपि की कहानियों से। जैसे ग्राम्या कविता, भारत माता ग्राम्या कविता से लिया गया है, उसी प्रकार से ये कहाँ लिखा गया है? ये कहाँ से लिया गया है? नागरी लिपि की कहानियों से। अगला बार इसका विवरण पूरा क्लियर हो जाएगा चैप्टर, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।